दोस्तों, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपको हर जगह से वाकिफ़ करा दूँ। ऐसे ऐसे गाँव में ले जाऊँ जहाँ पर कभी आपने जाने की सोची भी नहीं होगी और ना ही कभी आप वहाँ पहुँच भी सकते। कई कंस्ट्रेंट्स होते हैं इंसान की ज़िंदगी में, नहीं जा पाता इंसान। हाँ, अगर कोई ठान ले कि मुझे तो देखना ही है तो वही जा पाता है। खैर दोस्तों, आपने अक्सर एक बड़ी ही डरावनी सी बात बचपन में सुनी होगी। हमने तो सुनी है गाँव में जब हम बहुत छोटे-छोटे थे। तो कोई भी बुज़ुर्ग औरत जो उस समय गाँव में होती थी या हमारे घर के आसपास रहती थी या घर के अंदर आई होती थी, जैसे कभी कोई नानी आ गई, कभी कोई दादी आ गई, तो अगर कोई बच्चा उस समय शोर शराबा कर रहा होता था तो उसे यही कहा जाता था कि बेटा चुप हो जाओ, बिल्कुल शांत रहो, रात हो गई है और तुम्हें वो उठा के ले जाएगा। इस प्रकार की बातें होती थी कि वो आ जाएगा। अब वो क्या था, उस समय हमारे लिए एक हौवा हुआ करता था कि पता नहीं क्या चीज़ होगी, जो आता है उठा कर ले जाता है, जो डराता है। लेकिन दोस्तों, आज के समय में इस प्रकार की वारदातें, हादसे, इनके कई छोटे छोटे बच्चे शिकार होते हैं। बच्चों के साथ साथ कई बार बड़े लोग भी शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, 2 दिन पहले की ही बात है। एक गांव है जिसका नाम है लौखनिया। ये लौखनिया जो गांव है ना दोस्तों, इसकी जो लोकेशन है वो बड़ी ही खतरनाक लोकेशन है। आइए सबसे पहले तो मैं आपको इसकी लोकेशन ही दिखा दूं कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। ये आपके सामने एक मैप है। मैप में ये जो लोकेशन मैंने डाली हुई है जहाँ पर माँ दुर्गा का मंदिर है, ये लौखनिया गांव है। ये बिल्कुल पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बिल्कुल साउथ ईस्ट में पड़ रहा है। साथ ही नेपाल की बाउंड्री बिल्कुल पड़ोस में है। शारदा नदी एक तरफ बह रही है, एक तरफ दूसरी नदी बह रही है। अब इन दोनों नदियों के बीच में ये बसा हुआ गांव, जंगलों से घिरा हुआ लौखनिया। यहाँ पर दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 दिन पहले एक लड़का जिसका नाम था करण, उम्र केवल 21 वर्ष की थी उसकी। करण लड़का जो था ये शहर गया था और शहर से अपना काम निपटा कर दोपहर को लगभग कोई 12 साढ़े 12 1 बजे का समय रहा होगा, ये अपने गांव लौखनिया वापस जा रहा था। सड़क थी, पक्की सड़क थी, गांव के बीच में जो सड़कें होती हैं वो थी। और समय भी दिन का था, कोई ऐसी डरने वाली तो बात थी नहीं। हालांकि ये इलाका खतरनाक था, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी अब इंसान चलना थोड़ी ना छोड़ देगा। अब ये जा भी पैदल ही रहा था वहाँ से। तो रास्ते में जब ये चल रहा था तो ऑब्वियस सी बात है, समय कुछ ऐसा था 12 1 बजे का कि एकदम खाली तो नहीं थी सड़कें। कोई कहीं से कोई कहीं से आ जा रहा ही था। कोई घास काट रहा था, कोई लकड़ी काटने के लिए आया था अपने खेतों में। तो ये नॉर्मली जा रहा था, लेकिन सड़क के दोनों तरफ बेहद घनी झाड़ियां थी। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई भी जंगली जानवर, स्पेशली लेपर्ड या टाइगर, जब अपना अटैक लॉन्च करता है तो उसके पीछे कोई कारण होता है, कोई पर्पस होता है उसका। और साथ ही एक बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग होती है। जब इन दोनों चीज़ों को हम अपनी लाइफ में भी अगर इस्तेमाल कर लें, कोई पर्पस और उसके लिए प्लानिंग, तो हमें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। यही कारण है जो लेपर्ड्स और टाइगर्स होते हैं ये मैक्सिमम अपने शिकार में सक्सेस हो जाते हैं, क्योंकि इनका पर्पस होता है पेट की भूख। और इनकी जो प्लानिंग होती है वो इतनी शातिर होती है कि ये उसी व्यक्ति को आइसोलेट करते हैं जो इन्हें बड़ा ही इजी शिकार लगता है। और इसमें सबसे ज़्यादा वो लोग होते हैं जो या तो जंगल गए होते हैं अकेले, या फिर अकेले जंगल के बीच सड़क पर चल रहे होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भैया सेल्फियाँ मत लो, सड़कों पर अकेले मत चलो, खेतों में एक झुंड बनाकर जाओ, अकेले मत जाओ। खैर, तो जो करण था, करण वहां से अकेला ही जा रहा था। अचानक से दोस्तों, एक झाड़ी हिलती है। करण पीछे मुड़कर देखता है और सड़क के बीचों बीच खड़ा था जंगल का राजा टाइगर, बिल्कुल आमने सामने करण के।
क्या कर सकता था ये 21 साल का लड़का? अगर अकेली सड़क के ऊपर तो कोई कुत्ता भी हमारे सामने अपना जिगरा दिखा दे या एकदम निडर होकर खड़ा हो जाए और हमारी तरफ देखने लगे तो हम एक कुत्ते से भी डर जाएंगे। यहाँ तो टाइगर था दोस्तों। इससे पहले कि टाइगर अपना पहला कदम इसकी तरफ बढ़ा था, करण ने बहुत सूझबूझ वाला काम कर दिया। उसने एकदम अपने पड़ोस में देखा तो कुछ लोग सड़क से नीचे जो खेत थे वहां से 200 मीटर पर बहुत दूर छोटे छोटे नजर आ रहे थे काम करते हुए। इसने सोचा कि वही लोग हैं जो इसे बचा सकते हैं, लेकिन क्या ये 200 मीटर भाग पाएगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न था। इसने आव देखा ना ताव सिर्फ वहां पर जो भी सामान इसके हाथ में था वहीं पर छोड़ा, उन लोगों की तरफ चीखता चिल्लाता गिरता पड़ता आंखें बंद करके भागने लगा। जब इसने पीछे मुड़कर दोस्तों एक बार देखा, जैसे भागते हुए देखते हैं, वो बाघ इसके पीछे ही था। उसने भी अपनी कदमों को तेजी से रखना शुरू कर दिया था, लेकिन इसके चिल्लाने की आवाज उन लोगों का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित कर चुकी थी। वो लोग उधर से भाग पड़े थे, लेकिन बाघ कहाँ भागने देता है। बाघ ने आधे रास्ते में ही इस करण नामक लड़के के पीठ पर पंजा मार दिया और ये दूर जाकर धूल में गिरा। उधर से वो लोग भी चिल्लाते हुए भागते हुए आ रहे थे। अब मैंने जैसे पहले ही बताया, जो बाघ होता है इसका शिकार बड़ा ही प्लान्ड होता है। अब इसकी प्लानिंग में शायद शायद ये जो गांव के लोग या फिर ये उधर भागेगा वो भी आएंगे, ये शायद नहीं था। इसे तो यही था कि ये फटाफट से इस लड़के का शिकार करके इसको अपने मुंह में दबोच कर जंगल में ले जाएगा। लेकिन यहाँ पर पिक्चर थोड़ी बदल गई थी। वो लोग उधर से बड़ी तेजी से भाग रहे थे। वो थे भी 15-20 लोग, हट हट करते हुए भाग रहे थे, क्योंकि टाइगर तो दूर खड़ा हुआ नजर आता है। इतना बड़ा जानवर, विशालकाय जानवर वहां पर खड़ा हुआ था। इन्हें साफ साफ दिख रहा था कि एक बाघ ने एक लड़के के ऊपर हमला कर दिया है। बाघ ने जब करण की पीठ पर पंजा मारा तो उसकी तरफ फिर से अपने 2 कदम बढ़ाए। ये बिल्कुल अपने जबड़ों को उसकी गर्दन पर डालने ही वाला था कि लोग वहां पर पहुंच चुके थे। उन्होंने दूर से ही पत्थरबाजी शुरू कर दी, डंडे सब कुछ फेंकना शुरू कर दिया। जोर जोर से जब चिल्लाने लगे तो बाघ ने अपने 2 कदम पीछे रखे और अपनी प्लानिंग को थोड़ा सा और फाइन ट्यून किया। उसने यही सही समझा कि यहां पर अगर वो हमला करेगा तो उसके साथ भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि दोस्तों कई जगह पर इस प्रकार के हादसे हुए हैं जहां पर घेर कर बाघ को गांव वालों ने भी मार दिया है। आपको क्या लगता है, बाघों को इसके बारे में नहीं पता होता? चाहे उनके पास कोई न्यूज़ चैनल, कोई न्यूज़ नेटवर्क नहीं है, लेकिन फिर भी जंगल उसका घर है। ये सारे इलाकों से वो वाकिफ है, कहाँ पर क्या होता है वो कहीं छिप कर ज़रूर देखता है। अब इस टाइगर ने यही डिसाइड किया कि वो यहाँ से मूव कर जाएगा। उसने मूव किया और इस लड़के करण को उठाकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इसका इलाज करवाया गया। इसकी हालत काफ़ी ख़राब है, अभी भी ख़राब है, और हम इसकी स्पीडी रिकवरी की प्रार्थना करते हैं, पूरी फैमिली हमारी। दोस्तों अब बाघ का जो अटैक का मोटिव था वो पूरा नहीं हुआ था। उसकी प्लानिंग भी कहीं ना कहीं चूक गई थी। मतलब एक टाइगर अपने दोनों मोटिव्स के अंदर फेल हो गया था। अब ये चीज़ उसकी ईगो के लिए तो खतरनाक थी ही, क्योंकि उसकी ईगो सेटिस्फाई नहीं हुई थी। साथ ही ईगो को बाद में टाइगर देखता है, पहले अपनी भूख को देखता है। अगर अपनी ईगो को साइड में रखकर उसकी भूख मिटती है तो वो मिटा लेता है। लेकिन यहाँ पर ना तो ईगो सेटिस्फाई हुई थी, ना ही भूख मिटी थी। मतलब अभी भी प्लान ऑन था, यानी कि इसके दिमाग में अब ये चल रहा था कि नेक्स्ट एक्शन क्या लिया जाए कि तुरंत इसके पेट की भूख मिट जाए। और जब कोई भी बाघ इस प्रकार से सोचता है, जब इतना डेस्परेट हो जाता है, तो वो कोई इस प्रकार की हरकत भी करता है जो अनबिलीवेबल सी लगती है। अब आइए मैं आपको फिर से उसी लोकेशन पर दोबारा लेकर चलता हूं जहां पर इस बाघ का ये जो अटैक था ये विफल हो गया था। लौखनिया जो ये जगह थी जहां पर इसने अटैक किया और वहां पर सक्सेस नहीं हो पाया था। अब इसने यही सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो जब बाघ कहीं पर भी ट्रैवल करता है तो अगर वहां पर कोई नदी है तो नदी के आसपास ही ट्रैवल करता है,
क्योंकि उससे दूर चलने पर उसकी प्यास भी बुझ सकती है, इसलिए वो नदी के सहारे ही चलना पसंद करता है। यहाँ पर भी इस टाइगर ने यही प्लान बनाया कि वो शारदा नदी के सहारे यानी कि बिल्कुल उसके किनारे के साथ साथ चलता रहेगा, और जो डायरेक्शन उसने चूज की वो वही डायरेक्शन जहां शारदा नदी चल रही है, यानी कि ये उत्तर की तरफ बढ़ने लगा। और लगभग लौखनिया से 25 किलोमीटर की दूरी इसने तय करी दोस्तों। अब आप लोग ये सोचेंगे कि क्या इस 25 किलोमीटर के बीच में इसे कोई ऐसा मौका नहीं मिला कि अपनी भूख मिटा सके? शायद नहीं मिला होगा, या कह सकें तो एक बार जो ये फेल हो गया था अपने अटैक में, इसकी प्लानिंग और वो सब कुछ जब फेल हो गई थी, तो ये अगला कदम फेलियर का नहीं रखना चाहता था। देखिए दोस्तों, बाघ से हमें सीखने को भी कितना कुछ मिलता है। जब हम लाइफ में फेल हो जाते हैं तो हमारी अगली प्लानिंग इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि उसमें फेल होने की जो परसेंटेज हो वो बहुत कम हो। इसने 26 किलोमीटर का सफ़र तय किया दोस्तों शारदा नदी के किनारे किनारे, और ये पहुंचा शाम के समय, लगभग कोई 6, साढ़े 6, 7 बजे के करीब ये एक गांव में पहुंचा, या कहें तो उसके आसपास पहुंचा, और उस गांव का नाम था महावीरपुरवा। महावीरपुरवा के अंदर जब ये पहुंचा तो इसने यही सोचा कि अब तो रात होने वाली है और यही समय है कि मैं अपने किसी हमले को अंजाम दे दूं ताकि मेरी भूख मिट सके। अब ये महावीरपुरवा की पेरीफेरी में बैठकर दोस्तों उसको स्टॉक करने लगा, क्योंकि इस बार इसे फुल प्रूफ प्लान चाहिए था। कोई भी ऐसी गलती नहीं चाहिए थी जिससे इसका प्लान फेल हो जाए। तो इसने वहां पर देखा कि लोग तो हैं, लेकिन लोग टोलियों में हैं, 3-3, 4-4 के ग्रुप्स में चल रहे हैं। कोई मवेशी उस समय बाहर नजर नहीं आ रहा, सब मवेशी घरों के अंदर हैं, बाड़ों के अंदर बंद किए हुए हैं। तभी दोस्तों इसकी नजर पड़ती है उसी गांव के कोने में बसे एक घर के ऊपर, जो कि कच्चा सा मकान था। यह मकान था मुकेश कुमार का। मुकेश कुमार, उसकी पत्नी और उसका 7 वर्ष का बेटा अशोक, ये तीनों लोग उस घर में रहा करते थे। अब जब इसने देखा, उस घर को स्टॉक किया अच्छे तरीके से, क्योंकि कोने में वो घर था, वहां से जंगल जाना भी बड़ा आसान था। तो जो अशोक था, 7 वर्ष का लड़का, उसकी जो माँ थी वो खाना बना रही थी। खाना बाहर ही बन रहा था चूल्हे के ऊपर, और वो बार बार मुकेश को कह रही थी, अपने पति को, कि तुम भी आकर खाना खा लो, अशोक को भी ले आओ, अपने बेटे को। अब अशोक अंदर झोंपड़ी के अंदर ही एक कमरा था, वहां बैठा हुआ था। वो वहां से उठा, वहां से उठकर अपनी माँ से उसने खाना लिया, खाना डलवाया, और वापस उसी झोंपड़ी के अंदर, उस कमरे के अंदर अपना खाना लेकर चला गया। और जो पिता थे मुकेश, मुकेश बाहर आए, अपनी पत्नी के पास बैठे और वहीं पर बैठकर खाना खाने लगे। अब आप दिमाग देखिए दोस्तों इस टाइगर का। इसने ये नोटिस कर लिया कि ये जो लड़का है अशोक, ये अंदर गया है और जो अंदर के लोग हैं वो बाहर आए हैं, यानी कि अंदर उसके हिसाब से उस समय कोई नहीं था, केवल वो लड़का अशोक था। ये प्लान इसको इसलिए भी सही लग रहा था क्योंकि ये झोपड़ी एकदम अकेले में थी, और वहां से जंगल, जैसे मैंने आपको बताया कि पास में ही था, वहां से जंगल जाना भी बड़ा आसान था। बाघ ने इस प्लान को अंजाम देने का अपने मन में इरादा बना लिया था। ये धीरे धीरे उसी अकेले कमरे की पेरीफेरी पर बिल्कुल आकर बैठ गया। अब इसने फिर से ऊंचा उठकर देखा तो उसके माँ बाप दूर ही थे। ये बच्चा दूर था, अंदर खाना खा रहा था। इसने उस बच्चे को खाना खाते हुए भी देख लिया। इसका टारगेट था उस बच्चे को उठाकर ले जाना। दोस्तों, इस बाघ ने बड़ी ही चतुर तरीके से वो छोटी सी दीवार फांदी। थोड़ा अंधेरा हो गया था, अंदर की तरफ गया। अब ये वो इंस्टेंट था जब अगर वो बच्चा खाना खा रहा होता, पीछे पीट करके खा रहा होता, इस तरफ ना देख रहा होता, तो ये बाघ उसे उठाकर, चाहे इसके माँ बाप चिल्लाते हुए रह जाते, वो उसे ले जाता। लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ कि इस बच्चे की रोटी खत्म हो गई, इस बच्चे की सब्जी खत्म हो गई, या इसका मन किया कि मैं पानी ले आऊं जाकर माँ से। ये उठकर उसी दौरान, उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बाहर आने लगा। जैसे ही बाघ ने वो दीवार फांद कर अपने कदमों को उस कमरे के बिल्कुल बाहर रखा, ये बच्चा सामने खड़ा हुआ था, और उसके सामने था
वही टाइगर जो अभी अभी करण के ऊपर हमला करके आया था, जो 21 वर्ष का लड़का था, लेकिन वहां पर उसकी प्लानिंग फेल हो गई थी। लेकिन यहां भी अब कोई ज्यादा अच्छे संकेत नहीं नजर आ रहे थे। जैसे ही इस बच्चे ने इस बड़े टाइगर को देखा, उसके हाथ से थाली गिर गई। थाली गिरने की आवाज उसके बाप ने सुनी। बाप फटाफट से भागता हुआ आया। उसने देखा, अरे ये तो बाघ खड़ा है। उसने चूल्हे के अंदर से ही जलती हुई एक बड़ी लकड़ी उठाई, अपनी पत्नी को भी बोला कुछ उठाओ, और उस बाघ के बिल्कुल पीछे जाकर हट हट कहने लगे, चिल्लाने लगे। जो आस पड़ोस के गांव के लोग थे वो भी सब आ गए। अब ये एक वो इंस्टेंट फिर से हो गया था जब इस बाघ की प्लानिंग फिर से उस वजह से फेल हो गई कि वो बच्चा मुड़कर अंदर से बाहर आ रहा था। अगर वो अंदर ही बैठा होता, खाना खा रहा होता, तो उसे वो पल में पकड़कर अपने जबड़ों में दबाकर जंगल ले जाता। अब जब वहां पर लोग आ गए, लोगों ने इस बाघ को भगाया, तो इसने जाने से पहले भी एक जोरदार कुर्राहट इस पूरे गांव को सुनाई, जैसे कि इसका दूसरा प्लान भी फेल हुआ। अब ये कुछ ऐसा करने वाला है दोस्तों कि कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। वन विभाग को बता दिया गया है, लेकिन ये भूखा है। इसकी 2 प्लानिंग्स फेल हो चुकी हैं। 2 बार इसका शिकार इसके बिल्कुल मुंह में आते आते रह गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 2 बार फेल हो जाता है ये आदमखोर या फिर कोई भी बिग कैट, बड़ा प्रेडेटर, तो उसको सहन नहीं होता और वो अगला कदम जल्द उठाता है। ये अगला अपना कदम कब उठाएगा इसके बारे में तो कहना मुश्किल है, लेकिन जल्द ही होगा, कुछ भी होगा। तो मैं, मेरे जितने भी साथी हैं जो यहाँ पर लौखनिया मजरा और महावीर पुरवा के आसपास, जो भी मेरे मित्र, मेरे लिसनर्स अगर कोई रहते हैं, लखीमपुर खीरी में रहते हैं, तो सतर्क कर दीजिए कि कुछ भी, कोई भी हमला कभी भी हो सकता है। इस गांव के लोग, आसपास के गांव के लोग जो शारदा नदी के आसपास रहते हैं, घाघरा नदी के आसपास रहते हैं, ये लोग शाम के समय घरों से ना निकलें और दिन में भी एकदम सचेत रहें दोस्तों। यही हमारा मोटिव है और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस मोटिव में मेरा साथ दें, क्योंकि खाली कहानियां सुनाना, सुनाना, थ्रिल पैदा करना, सिर्फ यही काम नहीं है। हमारा काम और भी है, इससे एक स्टेप आगे है कि लोगों को हम अलग अलग जगहों के बारे में अवेयर कराएं। दोस्तों, मेरे भाइयों, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं हमेशा आप लोगों को कहता रहता हूं कि आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि जब आप अपना ख्याल रखेंगे तभी आप बाकियों का ख्याल रखेंगे। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो एंड गुड डे।